एक बार एक साधु तीर्थ यात्रा पर निकले तो रास्ते में कुछ जमा खर्च के लिए किसी सेठ जी से उन्होंने गुहार लगाई। सेठ जी ने कुछ पैसा देते हुए कहा कि महाराज जी एक दर्पण भी साथ लेते जाइए, और सबसे बड़ा मूर्ख जो व्यक्ति होगा उसको आप दे देना। साधु ने अपनी स्वीकृति दी और साधु निकल गए। पूरी तीर्थ यात्रा करने के तत्पश्चात जब वो वापस उसी नगर पे गए और उन सेठ का हालचाल जाना तो पता चला कि सेठ बहुत बीमार है। सेठ जी के पास जाके मिले और उन्होंने उनका हालचाल जाना। सेठ जी बड़े दुखी मन से बोले कि मैंने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, बहुत अपार अचल संपत्ति भी मैंने अर्जित किया, मैंने अपनी चिकित्सा में बहुत व्यय किए, बड़े बड़े हकीम, चिकित्सक, वैद्य सभी आए, मैं ठीक नहीं हो पाया। बहुत पैसा मैंने बहाया पर मेरी स्वस्थता वापस नहीं आई। साधु ने अपनी झोली से उनके दिए हुए दर्पण को निकाला और उस सेठ को देते हुए कहा, आप याद कीजिए, जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो आपने कहा था कि इसे उस व्यक्ति को देना जो आपको लगे कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, इसलिए मैं ये दर्पण आपको वापस दे रहा हूं। आपसे बड़ा मुझे मूर्ख तो कोई दिखाई ही नहीं दिया। इसलिए मित्रों, हमें यह चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार की कोई निनाधिक स्थिति पैदा ना करें। हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। हम यह भी देखें कि शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र निर्देशित करता है कि दारिद्र्य नाशनम दानम, शील दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा और भावना भय नाशनी। अर्थात दारिद्र्य नाशनम दानम, आपका जो छिछोड़ापन है वो दान करने से दूर होता है। अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, विवेक से काम लेने से बहुत सारी परेशानियों, जटिलताओं का निवारण हो जाता है। तो सरलता, सहजता से अपने जीवन में चलना चाहिए और अपने विवेकशीलता से अपने धर्म कर्म का आचरण करते हुए हमें अर्जन करने की मनाही नहीं, लेकिन उसकी सदुपयोगिता का भली भांति हमारे शास्त्रों में निर्देश है। किसी की बेगारी ज्यादा दिन मित्रों चलती नहीं, यह ईश्वर ने पहले ही कह दिया है। इसलिए आप अपने अर्जन से, अपने धन से, तन से और मन से जरूर एक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान की ओर, अपने इष्ट की ओर हमेशा केंद्रीभूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौरी शंकर।